तारीख थी 8 मार्च 2014। 12:41 पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट से MH370 फ्लाइट ने उड़ान भरी। इसमें सवार थे 239 लोग, 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर। 27 साल के फारिक अहमद इस फ्लाइट के पायलट थे और यह उनकी आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट थी, और इस फ्लाइट के बाद वो बनने वाले थे फुली सर्टिफाइड पायलट। उनके साथ मौजूद थे 53 साल के पायलट इन कमांड जाहिरी अहमद शाह। उन्हें मलेशिया एयरलाइंस में सबसे सीनियर कैप्टन में से एक गिना जाता था। प्लेन को 6 घंटे का सफर तय करते हुए सुबह 6:30 पे चीन की राजधानी बीजिंग एयरपोर्ट पहुंचना था। टेक ऑफ के दौरान प्लेन में करीब 49,100 किलो फ्यूल मौजूद था, जो 7 से लेकर 8 घंटे की उड़ान के लिए काफी होता है। दूसरी तरफ मौसम भी बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था और प्लेन को टेक ऑफ किए 38 मिनट हो चुके थे। इसके बाद कैप्टन ने ATC के साथ आखिरी बार बात की। उनके आखिरी शब्द थे गुड नाइट मलेशिया 370। इसके बाद उन्हें वियतनामी एयर स्पेस कंट्रोल से संपर्क करना था, लेकिन आखिरी चेक इन के 2 से 3 मिनट बाद ही प्लेन मलेशिया और वियतनाम दोनों की रडार सिस्टम से बाहर हो गया। फिर वह हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। कोई मेडे भी कॉल नहीं हुई। इसके बाद प्लेन से कोई संपर्क तक नहीं कर पाया। माना जाता है कि विमान हिंद महासागर में ही कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और इसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हो गए। उस समय मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक ने कहा कि विमान का अपने रास्ते से भटकना आम नहीं बल्कि जानबूझकर प्रतीक होता है। सैटेलाइट डेटा से पता चलता है कि विमान 2 प्रॉपर कॉरिडोर में से किसी एक के साथ कहीं भी संपर्क बना सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 17 मार्च 2014 को ऑस्ट्रेलियाई समुद्री सुरक्षा प्राधिकरण AMSA ने दक्षिणी हिंद महासागर में MH370 की खोज के कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभाली। 22 सैन्य विमानों और 8 देशों के 19 जहाजों की प्रारंभिक खोज ने 4.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की, और इस खोज में और भी देश जुड़ते गए। फंड भी जारी किए और खोज का दायरा भी बढ़ाया गया, लेकिन उस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला। दुनिया के सबसे बड़े सर्च अभियान में 30 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया, जिस पर लगभग $200 मिलियन खर्च किया गया। विमान के गायब होने के 3 साल बाद 2017 में तलाशी अभियान को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया। विमान तो नहीं मिला, पर इसके टुकड़े मिलने की जरूर दावे किए जाते हैं। मॉरिशस, मेडागास्कर, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका में समुद्र से विमान का मलबा मिलने का भी दावा किया गया। मेडागास्कर के एक मछुआरे के घर पर लैंडिंग गियर दरवाजा मिला था। जांच के प्रमुख मार्टिन टोलन का कहना है कि यह सब सोची समझी साजिश थी। इसके लिए पूरी प्लानिंग हुई थी। एक्सपर्ट मानते हैं कि फ्लाइट के पायलट कैप्टन जाहिरी ने जानबूझकर अपने साथ ऐसे पायलट को रखा जिसके पास 777 फ्लाइट यानी 2 इंजन वाला बड़ा प्लेन उड़ाने का कोई अनुभव नहीं था। उनके मुताबिक उन्हें ऐसा सबूत मिले हैं जिससे साफ होता है कि जाहिरी ने फ्लाइट सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ कर उसे मार्ग से भटकाया था। वहीं कनाडा के एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर का मानना है कि फ्लाइट को क्रैश करने से पहले जाहिरी उससे निकल गए होंगे। उनका कहना है कि जाहिरी प्लेन को क्रैश करने से पहले ऐसी जगह लेकर गए थे जहां हवा का दबाव कम था। वहां जाकर उन्होंने खुद ऑक्सीजन मास्क लगाया होगा और बाकी यात्री बेहोश हो गए।